प्रधानमंत्री मोदी 11 सितंबर को वाराणसी जाएंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। 9 से 16 सितंबर तक भारत दौरे पर है मॉरिशस के पीएम। 11 सितंबर को पीएम मोदी देहरादून भी जाएंगे। उत्तराखंड में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का टैरिफ पर बड़ा बयान। कहा, अब टैरिफ पर भारत अमेरिका के बीच बातचीत जारी। दोनों महान देश सफल नतीजे पर पहुंचेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, वो अपने बहुत अच्छे मित्र मोदी से बातचीत करने को उत्सुक हैं। आने वाले हफ्तों में मोदी से बातचीत की उम्मीद है। ट्रंप की भारत अमेरिकी ट्रेड को लेकर ट्वीट पर पीएम मोदी का जवाब। कहा, भारत अमेरिका घनिष्ठ मित्र, उम्मीद है जल्द से जल्द व्यापार वार्ता पूरी होगी। पीएम मोदी बोले, राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के लिए उत्सुक। दोनों देशों के लोगों के लिए एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य के लिए मिलकर काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के डोडा में आप विधायक मेराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन। हालात बेकाबू। प्रशासन ने कर्फ्यू लगाया। इंटरनेट सेवा भी। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। मेराज की गिरफ्तारी के खिलाफ हंगामा बरपा। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन और आईजी के खिलाफ नारेबाजी की। जल्द से जल्द रिहाई की मांग की। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर्नाटक कांग्रेस विधायक सतीश कृष्णा सैल गिरफ्तार। ईडी ने 1.5 करोड़ से ज्यादा कैश और 6 किलो से ज्यादा सोना भी बरामद किया। दिल्ली से आईएसआईएस का संदिग्ध आतंकी आफ्ताब अरेस्ट। देश भर में 12 से ज्यादा जगहों पर एजेंसियों का छापा। 8 से ज्यादा संदिग्ध हिरासत में लिए गए। रांची के इस्लाम नगर से आईएसआईएस का संदिग्ध आतंकी अजहर दानिश गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल, झारखंड एटीएस और रांची पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई। रायबरेली में राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने समर्थकों के साथ हाईवे पर बैठकर प्रोटेस्ट किया। प्रदर्शनकारियों ने राहुल गो बैक के नारे लगाए। पीएम मोदी की मां के अपमान को लेकर प्रदर्शन। रायबरेली में राहुल गांधी बोले, इस समय वोट चोर गद्दी छोड़ मुख्य नारा ये पूरे देश में साबित हुआ। उपराष्ट्रपति के चुनाव में सीपी राधाकृष्णन की जीत पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन बोले, सीपी राधाकृष्णन को विपक्ष के भी वोट मिले, ये बहुत बड़ी जीत है। उन्हें आत्मचिंतन की जरूरत। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार का ऐलान। आंगनबाड़ी सेविका की सैलरी 7 से बढ़ाकर 9,000 की। आंगनबाड़ी सहायिका को मिलेंगे 4 की जगह 4,500 रुपए। सीएम नीतीश कुमार ने 26 एजेंडे पर मुहर लगाकर बढ़ाई महागठबंधन की टेंशन। राजस्व कर्मचारी के 3,304 नए पद क्रिएट किए जाएंगे। वहीं 8,053 पंचायत में बनेंगे विवाह मंडप। सीएम नीतीश कुमार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों का यात्रा भत्ता बढ़ाने का किया ऐलान। 6 शहरों में एलपीजी शवदाह गृह बनाए जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बड़ी बैठक। राहुल गांधी और खड़गे सहित बिहार से जुड़े सभी नेता हुए शामिल। बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति पर हुई चर्चा। गठबंधन के साथ सीटों के बंटवारे और चुनावी मुद्दों पर भी हुआ मंथन। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने आईएचबीएस अस्पताल का किया निरीक्षण। इलाज कराने आए लोगों से बात की। स्वतंत्रता सेनानी गोविंद बल्लभ पंत की जयंती आज। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अर्पित की पुष्पांजलि। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता मौजूद भी रहे। गोरखपुर में सीएम योगी ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत को अर्पित की पुष्पांजलि। यूपी के पहले सीएम थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी। कई अहम मुद्दों पर दोनों के बीच हुई बातचीत। नेपाल में 18 जिलों में करीब 6,000 कैदी भागे। सबसे ज्यादा कास्की जिले से 773 कैदी फरार हुए। चितवन में भी 700 कैदी जेल तोड़कर भागे। नेपाल के नवलपरासी जेल से 500 से ज्यादा कैदी भागे। जेल के अंदर कैदियों ने आगजनी भी की। वीरगंज में जेल की दीवार तोड़कर कई कैदी भागे। सेना ने जेल को अपने कब्जे में लिया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के दौरान की फायरिंग। नेपाल में 2 दिन के हिंसक प्रदर्शन और तख्तापलट के बाद सेना ने संभाली कानून व्यवस्था की कमान। नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंघवेल ने की शांति की अपील। कहा, आकर बातचीत करे प्रदर्शनकारी। काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट का कंट्रोल सेना ने अपने हाथ में लिया। एयरपोर्ट के अंदर और बाहर सेना के जवान तैनात। हिंसा के बीच नेपाल के सर्वोच्च अदालत में सुनवाई स्थगित। आगजनी की घटना के बाद सुनवाई अगले निर्देश तक स्थगित। मुख्य रजिस्ट्रार ने आदेश जारी किया। काठमांडू में उग्र प्रदर्शनकारियों ने कार शोरूम में तोड़फोड़ कर आग लगाई। गाड़ियां पूरी तरह से जलकर खाक हुई। नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने सरकारी टीवी चैनल कांतिपुर के मुख्यालय को भी फूका। आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। नेपाल में प्रदर्शन के दौरान लूटे गए हथियार। एजेंसी नेपाल का सोशल मीडिया पर पोस्ट। हथियार लूटने वालों पर कार्रवाई हो। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बाद लौट रहे भारतीय नागरिक तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए वापस आ रहे हैं लोग। बिहार के रक्सौल में नेपाल बॉर्डर पर आवाजाही बंद। दोनों तरफ से लोगों की आवाजाही पर पाबंदी। कई लोग फंसे। आंध्र प्रदेश के 215 लोग नेपाल में फंसे। मंत्री नारा लोकेश ने बचाव कार्यों की समीक्षा की। सुरक्षित वापस लाने का आश्वासन दिया। नेपाल में फंसे भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। यूपी सरकार ने 3 हेल्पलाइन और 1 व्हाट्सएप नंबर जारी किया। 24 घंटे मदद ले सकेंगे लोग। दिल्ली में नेपाली एम्बेसी की बढ़ाई गई सुरक्षा। दूतावास के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात।
आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने नेपाल हिंसा में अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र की आशंका जताई। बोले, हिंसा के पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र की संभावना। युवाओं में फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ा। पंजाब के फाजिल्का में बाढ़ से बिगड़े हालात, सेना के जवान पहुंच रहे हैं राहत सामग्री, वहीं लोगों को बचाने का भी काम जारी। पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वे, बारिश से हुए नुकसान का भी लिया जायजा। यूपी के पीलीभीत में साधु बनकर घूम रहे 2 मुस्लिम युवक पकड़े गए। हिंदू महासभा संगठन के कार्यकर्ताओं ने युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। ऐश्वर्या के बाद अब अभिषेक बच्चन भी पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट पर पर्सनैलिटी राइट्स और AI जनरेटेड तस्वीरों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की अपील की।